आपको दिल से ये वाला काम करने में ज्यादा अच्छा लगता दिल है? से Serious काम एज अ करना। प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म विकी डोनर थी। शानदार पिक्चर। उसके बाद तो ये सारी फिल्में मैंने बनाई। एक मलयालम फिल्म मैंने प्रोड्यूस करी थी उस टाइम पे, एक मराठी फिल्म, अवार्ड्स जीते उसके लिए। लेकिन आई वॉन्ट टू मेक गुड स्टोरीज, और गुड स्टोरीज का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हिंदी में बनाओ, आप मलयालम में भी बना सकते हो। जो आज की तारीख में बेस्ट सिनेमा केरला से आता है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ जॉन के बारे में। मैं जॉन से पहली बार मिला था जब इन्होंने गोल फिल्म की थी, और मैं उस वक्त आज तक में था, तब आप आज तक के स्टूडियो आए थे। उसके बाद मैं जॉन से मिला गोवा में, हमको बाइक पे एक शूट करना था, लेकिन उस दिन बाइक के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो बाद में हमने नोएडा में किया था, जो मैंने दूसरे एक चैनल के लिए किया था। हम दोनों बाइक पे गए थे और स्पेशल परमिशन ली थी, वी कांट वेयर द हेलमेट बिकॉज वी आर इंटरव्यूइंग एंड शूटिंग। तो जॉन से मेरी 2010 में जो बात हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले थे, मेरा आधा घंटे का उनका डिस्कशन कॉमनवेल्थ घोटाले और उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर हुआ। और जैसे ही मैं निकला, आपको याद है ना, फुट ओवर ब्रिज गिरा था, याद है मुझे। कॉमनवेल्थ घोटाले के वो टाइम आर्मी ने बनाया था बाद में। हाँ, बाद में आर्मी ने उसको बनाया था, क्योंकि कॉमनवेल्थ शुरू होने वाला था। तो हमारे डिस्कशंस के पॉइंट ऐसे होते थे, और मैंने ऐसा कोई सिनेमा स्टार नहीं देखा जो इतना वेल रेड हो कि डे टू डे में जो हैपनिंग हो रही हो उसके बारे में जानता हो। अभी मेरे से पाकिस्तान के बारे में, ये पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ ना, अभी मेरे से शो से पहले उसके बारे में पूछ रहे थे। आप पाकिस्तान पे आपको पढ़ने में मजा आता है? पाकिस्तान एक्चुअली में इजराइल, हमास, हूती, हिजबुल्लाह जो वहाँ पे हो रहा है, यूक्रेन, और जो ट्रंप हर रोज़ अनाउंसमेंट कर रहा है, इन सब चीज़ों पे मैं हर रोज़ सुबह मैं न्यूज़ देखता हूँ, हर चैनल देखता हूँ, सब चीज़ देखता हूँ, क्योंकि देन यू गेट सम न्यूट्रलिटी कि अच्छा ये चैनल अल जजीरा ये बोल रहा है, वो चैनल वो बोल रहा है, वाइस चैनल एक यूट्यूब चैनल ये बोल रहा है। सो हर चैनल से आपको एक इंडिया ने जो अपनी पोजीशनिंग की है आज के वर्ल्ड ऑर्डर में, उस पर आपको क्या थॉट है? जी, एक चीज़ से मैं बहुत सहमत हूँ, इफ़ आई मे से सो, क्योंकि जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, मेरे दिल के अंदर मैंने सिर्फ अपने अंदर सोचा, यार रशिया का हाथ मत छोड़ना, रशिया का हाथ मत छोड़ना, रशिया का हाथ मत छोड़ना। मेरे अंदर वो था, और इंडिया ने हाथ पकड़ के रखा। और अगर आप हिस्ट्री देखते जाओगे, रशिया 30 साल से वही कह रहा है, नेटो प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ मत आओ, कोई नहीं सुन रहा था। आज हम लोग ने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया। सो हैट्स ऑफ टू द इंडियन गवर्नमेंट। प्लीज़, अभी दूसरा अभी चल रहा है, ट्रम्प ने जाके बोल दिया F-35 या Su-57, अभी उसमें लग गए हम लोग। तो मैंने जाके पूरा रिसर्च करा एरोप्लेन्स पे कि F-35 के अंदर क्या है। तो हम नहीं करते हैं जितना आप नहीं, मैंने हमको किया। नोट दे रहे हो। और F-35 जो है वो 100-120 मिलियन का एक प्लेन आता है। Su-57 जो है, सुखोई 57, 80 मिलियन, 50 मिलियन उसके। और हमें हाइपरसोनिक अब कैपेबिलिटीज भी मिल रहे हैं रशिया से। हमें ये भी मिल रहा है कि हम इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, और हमारा खुद का आ रहा है नेक्स्ट ईयर 2028 में, 2027-28 में आ रहा है। तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो उस पर मैं खुद अपने आप से डिबेट कर रहा था कि F-35 खरीदे, नहीं वो, लेकिन स्टेल्थ वाइज दैट इज द बेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, F-35 प्रोमो। नहीं सॉरी, तो मैं किसी और दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन इन सब चीजों पे मैं हर रोज देखता हूँ। आपके प्रोमो में अभी जो हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनका एक कोट है। कोट क्या, आपने वो एक उन्होंने बात एक इंटरव्यू में बोली थी, उसको मैंने सुना, इन्होंने यूज़ किया हुआ है, कि उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट भगवान कृष्ण और हनुमान जी थे। फिर उन्होंने उसके बाद भी एक्सप्लेन किया था कि मैं क्यों कह रहा हूँ, और उन्होंने कहा था कि ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग, मैं चाहता हूँ हम हिंदुस्तानी अपने बारे में सोचें, अपनी हिस्ट्री, अपनी मैथोलॉजी के बारे में सोचें कि हमारे पास हीरोज़ की कमी नहीं है। आप, उन्होंने कोट किया कि भाई अब दुनिया में, मेरे ऑफिस में जाके पूछ लो किसी और अफसर से सबसे अच्छी किताब कौन सी है फॉरेन पॉलिसी, वो कोई आपको वेस्टर्न ऑथर की या थिंकर की और नाम बता देगा। करेक्ट। क्यों नहीं? हनुमान जी से बड़ा डिप्लोमेट कौन है? करेक्ट। वहां जाके बात भी कराए रावण से और जला भी आया उसका घर, जो आप कह रहे थे ना IFS और IPS एक इनटू वन। कृष्ण जी ने कितनी बड़ी डिप्लोमेसी करी दुर्योधन और कौरवों के साथ। जब भी हम लोग हिंदी फिल्म, जब भी हम लोग फिल्म्स देखते हैं, हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, हमें ये लगता है कि यार अमेरिकन का आर्मी इतना कूल है, अमेरिकन आर्मी, कोई इंडियन आर्मी के बारे में बात ही नहीं करता है। और जब भी हम लोग दिखाते हैं इंडियन आर्मी को, मेरे हिसाब से अभी टाइम आ गया है कि हम इंडियन आर्मी को एक ऐसे नज़रिया से देखें कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी इज़ द कूलेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तो इस पे भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और एक आपके भी गेस्ट शायद हो गए, मेजर समरतूर, जो UN पीस कीपिंग फोर्स के साथ साउथ सूडान गए थे।
तो मैंने उनके ऊपर स्क्रिप्ट लिखा है, उनके लाइफ राइट्स लिए मैंने, और मलक्कल गए थे वो साउथ सूडान में। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया उधर, इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, तो एक अलग नज़रिया से हम लोग हमारे सोल्जर्स को देखे ना, तो मज़ा आएगा, क्योंकि ऑडियंस बदल चुकी है। अगर आज चिट्ठी लिखी हम लोग बोले स्वदेश आत, वो मानेंगे नहीं, बोले कम ऑन लेट्स मूव विद द टाइम्स, ऐसे बात करेंगे। तो हमें भी मूव विद द टाइम्स करना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है कि हम लोग जो भी दिखाए एंटरटेनिंग दिखाए, लेकिन एक कुछ नया दिखाए ऑडियंस को, और हमारे ऑडियंस को हम बताएं कि इंडिया, वाई इज इंडिया, मेरे हिसाब से वाई इज इंडिया द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यू बिलीव दैट? आई बिलीव इंडिया इज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो मैं मानता हूँ। और मेरा सबसे कीमती चीज मेरे वार्डरोब में मेरा इंडियन फ्लैग है, जो मैं फोल्ड करके रखता हूँ। मैं काफी ऑब्सेसिव हूँ इंडिया के बारे में। मैं निंदा कर सकता हूँ, मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, लेकिन अगर बाहर का कोई करे तो